काम को देखते हुए, स्टेक को देखते हुए, इसकी रेटिंग को देखते हुए, इसके अच्छी परियोजनाओं को देखते हुए, उसके आधार पर इसमें हमें एक पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। नमस्कार, आज बात करते हैं सर जेपी पावर की। सर जेपी पावर के लिए मुझे काफ़ी कॉल आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि सर काफ़ी लॉस हो रहा है और कोई कह रहा है कि इसके अंदर बने रहें या लॉस बुक कर लें। तो सर मैंने जब इसके अंदर वीडियो बनाई थी, शेयर काफ़ी नीचे था और मेरा जो नियम है वो इस आधार पे है कि हमें जब प्रॉफिट आता है छोटे मोटे शेयरों में, उसमें हमें प्रॉफिट लेना एक बार ज़रूर बनता है सर। ये मेरी धारणा है, आपकी कुछ भी हो सकती है सर। तो जेपी पावर में सर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर सर क्या संभावना बनेगी, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे सर। तो सबसे पहले सर जेपी पावर का सर हम काम जान लेते हैं सर। ये बिजली का भी काम करती है और 12 इनके अलग बिजनेस हैं जो अलग तरीके से इस कंपनी से भी जुड़े हैं और अलग तरीके से और भी इनकी ब्रांच आते हैं जो काम को करते रहते हैं सर। बात हम सर जेपी पावर की कर रहे हैं तो हमें इतना तो पता ही है कि सर जेपी पावर बिजली से संबंधित एक काम है, लेकिन इनकी जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितनी भी इनका बिजली बनाने का साधन है, वो सब पहाड़ों में है, जैसे सर उत्तराखंड, हिमाचल में है सर। तो अभी इनकी सर कुछ महीनों पहले इनकी एक परियोजना भी चल रही है सर, 214 किलोमीटर की एक परियोजना सर हिमाचल प्रदेश में चल रही है। अब उससे ये बिजली बनाएंगे और उस बिजली को सर ये पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में उस बिजली का ये उपयोग करेंगे, देंगे और उससे ये पैसा कमाएंगे। यानी कि काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है सर। और कहीं ना कहीं जो इनके कोयले की भी माइनिंग है, इनका काम है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा एक परसेंटेज 7% जैसे बढ़ा है कि भाई अब कोयला महंगा हो रहा है और कोयले की शॉर्टेज पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रही है। तो उसे देखते हुए सर इनका उसका भी काम है, उसके काम को भी ये थोड़ा थोड़ा विस्तार कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इनको एक प्रॉफिट होने वाली संभावना है। लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि थर्मल जो कोयले से बनती हैं बिजलियाँ, उसको सरकार बंद करना चाह रही थी। ये न्यूज़ भी निकल कर आ गई थी, जिसकी वजह से इसके शेयरों में भी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एकदम से ग्रीन एनर्जी पे उतरना बड़ा ही घातक भी साबित हो सकता है सर। कि जो कोयले से जो बिजली बनती हैं, उन फैक्ट्रियों को भी अलग तरीके से सूचनाबद्ध करके, यानी कि अभी लंबे समय है इसके लिए, काफ़ी दिनों का, एकदम से इसको नहीं कर सकते। तो इसमें भी एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले सर एक कंपनी है क्रिस्टल फर्म जो रेटिंग देती है, उसकी रेटिंग भी इन्होंने अच्छी दी है जेपी पावर की सर, क्योंकि अपने समय पर अपने लोन दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो इसकी रेटिंग भी सर बढ़ती जा रही है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जेपी पावर के अंदर जॉइंट वेंचर में 74% सर पावर ग्रिड एक बहुत अच्छी कंपनी है, बिजली की है, उनका भी इसके अंदर स्टेक है। तो जब उनका इसके अंदर स्टेक है और उसके बाद भी शेयर नीचे की तरफ आता रहता है, तो अब उनको फर्क नहीं पड़ रहा, इनका 74% का स्टेक है, तो हमारा छोटा मोटा स्टेक है सर। आपको इसके अंदर मेरे हिसाब से इसके काम को देखते हुए, स्टेक को देखते हुए, इसकी रेटिंग को देखते हुए, इसके अच्छी परियोजनाओं को देखते हुए, उसके आधार पर इसमें हमें एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं सर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी शेयरों में आप गिरावट से उस काम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका काम बेकार है, और किसी भी शेयर के ऊपर जाते हुए ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका काम अच्छा था इसलिए ऊपर गया है। और बहुत से लोग तो कहते हैं फंडामेंटल ख़राब है जी। अगर किसी ने फंडामेंटल देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना, अब आप रिलायंस का फंडामेंटल देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लो, फिर उनके शेयर क्यों गिरते हैं सर? उनके तो 20, 30, 50 रुपये तक भी शेयर गिर जाते हैं। इसके 20, 30, 80 पैसे या लोअर सर्किट लगते ही टेंशन से आने लग जाती है। तो जब हमने टेंशन वाले काम कर लिए हैं एंट्री करके, तो फिर हमें टेंशन क्यों होनी चाहिए? वो तो हमें पहले पता है पेनी स्टॉक है सर। और जब हमें पहले पता है कि पेनी स्टॉक है और हमने पेनी स्टॉक को सर मल्टीबैगर जो समझ के इन्वेस्ट किया है ना, वो हमें धोखा देगा सर। इसको अगर आपने इन्वेस्टिंग के तौर पर शेयर को लिया है और समय समय में अपने प्रॉफिट को भी देखना आपको आता है, तो आपको ये अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। नहीं तो गिरावट के तौर में तो आप लॉस बुक करते रहोगे और अपनी अमाउंट को कम करते रहोगे। तो सारी सिचुएशन को देखकर, सारी न्यूज़ को देखकर और सारे इसके वर्ती जो मैंने आपको काम बताया है उसको देखकर शॉर्ट में अपना एक मन बनाइए और सबसे पहले मार्केट में एक ऐसा धैर्य लाइए जो राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी है, मेरे पास भी आ गया है, और अब आपके पास भी इसको लाना होगा और धैर्य से ही शेयर मार्केट में आपको काम करना होगा।